गुड मॉर्निंग क्लास। और जोर से बोलिए जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं। पहले तो हम आप सभी से माफी मांगना चाहेंगे कि हम क्लास को कुछ दिनों से कंटिन्यू नहीं कर पाए, बिकॉज मेरा लैपटॉप जो है ना वो खराब हो गया था। अब मैं उसे रिपेयर करवा लिया हूँ, ठीक है, वो एकदम अच्छे कंडीशन में चल रहा है। तो आज से आपका क्लास जो है ना वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। और आप लोगों को जो भी परेशानी हुई ना उसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। भाई हम लोग एपी देख रहे थे, हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। हम लोग अप्रोक्स 2021 के आसपास हम लोग क्लास सॉरी क्वेश्चन देख चुके थे पिछले क्लास में, है ना। तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है, आपको आ रहा होगा। पहले एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर आप इसको आगे जो है ना आप बनाकर देखना, ओके। तो चलिए, क्या कह रहा ना, कह रहा सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4 एंड 13th टर्म इज -16, फाइंड द एपी। तो देखिए क्या कर रहा है ना, सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज -4, यानी कि T7 जो है ना वो -4 दिया है एंड 13 टर्म इज -16, तो T13 जो है ना वो -16 दिया है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। T7 जो होता है ना वो A+6D होता है, ठीक है। और T7 जो है -4 है, तो आप -4 लिख देंगे, इज इक्वल टू A+6D। इसको पहला इक्वेशन ले लेते हैं। नाउ आप कहोगे T13 जो है ना वो होगा सर A+12D, और ये T13 जो है -16 दिया है, क्या करेंगे ना A+12D। ये सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं इक्वेशन, ठीक है। नाउ सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखो A+6D इज इक्वल टू -4 है एंड A+12D इज इक्वल टू -16। हम क्या करते हैं ना, ए को कैंसिल कर देते हैं, तो माइनस करते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। -12 में से 6 जाएगा, 6D इज इक्वल टू 16 में से 4 जाएगा, तो बोलो 12। तो यहाँ से हमारे पास D का वैल्यू आ जाएगा, D का वैल्यू आ जाएगा 12 बाई -6 इज इक्वल टू -2। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नाउ पुट कर दो, पुट D, putting D in इक्वेशन फर्स्ट, कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। हम एक पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहला इक्वेशन ये देखो यहाँ है, तो -4 इज इक्वल टू A+6 और D की जगह पे -2, तो -4 इज इक्वल टू A, 6 2 12 और माइनस साइन, 12 इधर आ जाएगा, 12 -4 इज इक्वल टू A, 8 इज इक्वल टू A। हमारे पास A क्या हो गया, बोलोगे 8, और D कितना हो गया -2, तो AP क्या हो जाएगा, बोलिए। A+D, A+2D प्लस डॉट 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 ऐसे ही होगा ना। आप बोलोगे A तो 8 है, हाँ, 8 - 2, 8+2 एंड -2 एंड सो ऑन। 8 हो गया, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 8 - 4 तो 4 हो जाएगा। अब आगे आप लिख सकते हो, क्योंकि -2 का डिफरेंस चल रहा है ना, -2 का, तो फिर -2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर -2 कर देंगे,
तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 0 हो जाएगा। फिर -2 करेंगे तो ये -2 होगा। तो ये जो है ना AP हो गया आपको। AP इज इक्वल टू आपको देखो A 6 4 2 0 -2 एंड सो ऑन। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0 प्रूव दैट द 25th टर्म इज ट्रिपल इट्स 11th टर्म। बहुत अच्छा है, जैसा कह रहा है वैसा करते जाएंगे। फोर्थ टर्म इज इक्वल टू 0 है तो T4 जो है ना वो 0 है, यानी कि इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 0, ये कहना चाह रहा है। और A जो है ना वो -3D के बराबर है, इससे ये कहना चाह रहा है बस, और कुछ नहीं। अब क्या कह रहा है, आपको क्या प्रूफ करना है कि प्रूव 25th टर्म T25 जो है ना ये ट्रिपल है किसका, 11th टर्म का, तो T11 ऐसा ही तो है। तो क्या करते हैं ना हम, क्या करते हैं कि T25 निकालते हैं। पहले तो T25 निकालते हैं। तो T25 आप क्या कहोगे सर, ये तो A और प्लस 24D होगा। होगा A की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, -3D, यहां से आप लिख सकते हो। A की जगह पर -3D लिखेंगे तो -3D हो गया। हो गया, प्लस है तो प्लस, ये 24D हो गया। ठीक है, 24 में से 3 जाएगा, 21D, यानी कि T25 का वैल्यू जो है ना वो 21D आया। बोलो कोई दिक्कत? आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम T11th निकालते हैं, 11th टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो ये होगा A प्लस 10D। आप बोलोगे हाँ सर। A जो होगा आप यहाँ से लो, यहाँ से लो A -3D और प्लस ये 10D। आप बोलेंगे सर ये तो 7D हो गया, ये तो 7D हो गया। आप बोलोगे हाँ सर। अब क्या करते हैं ना, नाउ T25 और डिवाइडेड बाई T11 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ना, इसका वैल्यू 21D है और इसका वैल्यू T11 का वैल्यू जो है ना वो 7D है। बोलोगे हाँ सर। और ये जो है ना 3/1 हो गया, और यहाँ से निकल गया कि T25 जो है ना वो 3 टाइम्स ऑफ T11 है। बोलो यही प्रूफ करना था ना, करना था ना यही प्रूफ? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे इफ द सिक्स्थ टर्म ऑफ एन AP इज 0, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है। अगर सिक्स्थ टर्म 0 है तो T6 जो है ना वो 0 है, एंड आपको प्रूफ करना है T13 इज 3 टाइम्स, सॉरी T33 इज इक्वल टू 3 टाइम्स द T15, ऐसा ही है। आगे आप क्या करेंगे देखिए, T6 इज इक्वल टू क्या होता है, आप बोलोगे सर A प्लस 5D होता है। हाँ, T6 का वैल्यू क्या दिया है 0, तो आप 0 लिख देंगे, और A प्लस 5D। आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर A इज इक्वल टू -5D। एक रिलेशन A और D के बीच में हमको मिला कि A जो है ना वो -5D के बराबर है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या रहा है T33 निकालते हैं। T33 तो आप कहोगे सर A प्लस 32D होगा, कोई दिक्कत नहीं। A की जगह पे -5D डाल देंगे और 32D। ओके, आप बोलोगे सर ये तो 27D हो गया। नहीं, अब देखिए T15 निकालते हैं, T15 निकाल देते हैं तो आप कहिएगा फिर से सर ये A प्लस 14 और D हो जाएगा, और A की जगह पे फिर -5D पुट करेंगे और ये 14D हो जाएगा। 14 में से 5 गया, बोलो कितना हो जाएगा 9, और D का D, ये हो गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अगेन आप क्या करोगे ना,
T33 को डिवाइड करोगे T15 से, T15 से, तो आप देखेंगे कि हमारे पास 27D आया अपॉन ये 9D आया। आप बोलोगे डी डी कैंसिल और ये 3 हो गया। तो T33 जो है ना वो 3 टाइम्स ऑफ T15 है। बोलो कोई दिक्कत? प्रूफ हो गया ना? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11th, द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 34, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? वीडियो को पॉज करो और करके देखो तो हो रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, करके देखो। हम इसको बना रहे हैं, आप पहले वीडियो को पॉज करके इसको बनाने का कोशिश करें, है ना? देखिए T4 is equal to 11, then we can say कि A plus 3D is equal to 11, ये फर्स्ट इक्वेशन। नाउ कह रहा है कि फिफ्थ टर्म इन सेवेंथ टर्म T5 plus T7 is equal to 34। T5 को हम लोग लिख सकते हैं A plus 4D, बोलोगे हाँ सर, प्लस 77 को हम लोग लिख सकते हैं A plus 6D 34, नहीं लिख सकते हैं। अब ए इस वाले ए को, इस वाले ए को हम लिख सकते हैं 2A प्लस 6 4 10, 10D इज इक्वल टू 34। 2 कॉमन है सारे में, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 17। कोई दिक्कत? इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ ऑन सॉल्विंग equation 1 and equation 2 क्या हुआ देखते हैं। A plus 3D is equal to 11 है and A plus 5D is equal to 17। अगेन A को कैंसिल करते हैं तो माइनस, ये माइनस प्लस माइनस और ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये तो कट जाएगा, ये माइनस 2D हो जाएगा और ये माइनस 6 हो जाएगा, बोलो हाँ। और यहाँ से जो है ना डी का वैल्यू आ गया, हमसे तो डी का वैल्यू पूछा था, तो माइनस 6 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, ये 3 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस 3 हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि ए क्या है तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, है ना, इज इक्वल टू व्हाट, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो इज इक्वल टू 11 है, तो क्या करेंगे ना, ए इज इक्वल टू 11 माइनस 3D, 11 माइनस 3 और डी का वैल्यू पुट कर देंगे 3, तो ये क्या हो गया 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 2। बोलो कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ दे कि ए फिफ्थ टर्म निकालो तो आप निकाल दोगे, आप बोलोगे हाँ सर, ए प्लस 4D हो जाएगा और ए का वैल्यू तो 2 है प्लस 4 एंड डी का वैल्यू 3 है, तो आप बोलोगे 4 12 12 तो 14। बहुत अच्छा। अगर एपी बोल दे लिखने को एपी, तो क्या आप एपी लिख सकते हैं? एपी कह दे कि एपी क्या होगा तो आप लिख सकते हो हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते। ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, ए प्लस 3D होता है एंड सो ऑन, यही तो है एपी। आप ए देखें क्या है, 2 है और डी क्या है, 3 है, तो 2 में 3 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5, अगेन 3 जोड़ दें, इसमें 3 जोड़ दें तो 8, अगेन 3 जोड़ें तो 11, अगेन 3 जोड़ें तो 14 एंड सो ऑन। आप ये ए भी, मतलब कहने का मतलब है कि अब आप इस क्वेश्चन में वो कर सकते हो जो कह सकते, जो भी पूछा जा सकता है वो आप निकाल सकते हो, है ना। अच्छा लगा हो प्लीज तो लाइक करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 32 एंड सम ऑफ इट्स 11th एंड 13th टर्म इज 94, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। तो
इसे आप करो, आप करें, आप करो, है ना, डू योरसेल्फ। मतलब प्रीवियस जैसा है। ये देखो क्या कह रहा है, इफ 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 18 टाइम्स द 18th टर्म, देन फाइंड इट्स 22nd टर्म्स। पहले तो इस पे ध्यान देना है, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म जैसा कह रहा है वैसे करते जाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है ना, 4 टाइम्स द फोर्थ टर्म T4 is equal to 18 times the 18th term। यही तो है। आप बोलेंगे हाँ सर यही तो है। तो क्या करेंगे, आपसे पूछा क्या है, ये T22 जो है ना वो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4 टाइम्स T4 को क्या लिखेंगे, A+3D, बोले हाँ 18, और T18 को क्या लिखेंगे, A+17D। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट देते हैं, 2 से 2 बार में, 2 से ये 9 बार में, बोलो कोई दिक्कत। अब लो 2A+6D हो जाएगा, ये 9A+17 153 होता है, तो ये D हो गया। ठीक है, अच्छा निगेटिव में जाएगा, निगेटिव में आएगा तो आप क्या करो ना कि 2A है, इधर -9A ले आएंगे, और ये 153 -6D हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत। अब इसको क्या ना -7A हो गया, ठीक है, इसको 147D लिखेंगे, कोई दिक्कत। A इज इक्वल टू 147D/7, और ये -21D, यानी कि हमारे पास आ गया A जो है ना वो -21D है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कह रहा है, T22 निकालना है, ठीक है। T22 जो होता है A+21D, बोलो यही होता है ना। और A की जगह पे क्या लिख सकते हो, -21D और प्लस ये 21D, ये दोनों कट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो देयरफॉर T22 जो है ना आपका 0 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहे 10 टाइम्स द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 15 टाइम्स शो दैट 25th। तो ये सेम है ना। ये क्वेश्चन 29 एंड 28 दोनों सेम ही टाइप का है, तो इसे आप बनाकर इसका आंसर कमेंट में बताएं, डू योरसेल्फ। ये क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ सेकेंड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 30। बहुत अच्छा। इफ इट्स 15th टर्म इज 1 लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म, फाइंड द एपी। दो कंडीशन दिया है। पहला कंडीशन ये है कि सम है T2 का एंड T7 का जो टर्म है, सम है ना वो 30 दिया है। बहुत अच्छा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन दिया है ना, T15 इज 1 लेस देन, T15 जो है ना वो 1 लेस देन है किससे, ट्वाइस ऑफ T8, यानी कि ट्वाइस ऑफ T8 से एक कम है। यही तो दो कंडीशन दिया है। अब दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये कलर नहीं दिख रहा है। T2 प्लस T7 का वैल्यू 30 दिया है। आप T2 को लिख सकते हैं A+D एंड T7 को A+6D इज इक्वल टू 30। बोलो हाँ। अब देखो A 2A हो गया और ये 6 और 7D इज इक्वल टू 30 हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं।
अब सेकेंड कंक्लूजन, ये वाला सेकेंड कंडीशन से हम लिखते हैं कि T15 इज इक्वल टू 2T8 माइनस 1। तो T15 जो है ना वो क्या है, A प्लस 14D एंड 2 एंड T8 जो होता है वो A प्लस 7D और ये माइनस 1। ये लिख सकते हैं आप। इसको लिखने में, इसको तोड़ने में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब A प्लस 14D इज इक्वल टू 2A प्लस 14D और ये माइनस 1। अब आप देखें कि ये 14D इधर भी है और ये 14D इधर भी है, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया। और ये यहाँ पे 2A है ना, ये देखिए ये 2A है और यहाँ एक A है, तो ये वाला A, ये LHS से जो A है ना RHS में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2A माइनस A, और ये वाला माइनस 1 जो है ना RHS से LHS में जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? और ये तो माइनस का साइन, तो 1 इज इक्वल टू A हो जाएगा क्या? आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब A का वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट A इन इक्वेशन, इक्वेशन क्यू, एक मिनट, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करें। अब इक्वेशन 1 इधर है, तो देखो इक्वेशन 1 क्या कर रहा है, शिट, यहाँ पे देखो ये D नहीं है, A है। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? हाँ यहाँ देखिए ये A है, यहाँ पे A है, गलती हो गया बाय मिस्टेक। तो 2A प्लस 7D इज इक्वल टू 30 है हमारे पास। A का वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 30। तो आप कहेंगे 2 प्लस 7D इज इक्वल टू 30, तो 7D is equal to 30 minus 2 is equal to 28 and D is equal to 28 upon 7 is equal to 4, है ना। अब AP क्या हो जाएगा, A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on, ऐसा ही तो होगा। A आपके पास आ गया क्या, बोलिए 1, A 1 है एंड D क्या है 4, तो 1 में 4 ऐड कर देंगे तो 5, 1, फिर 5 में 4 ऐड कर देंगे तो 9, 9 में फिर 4 ऐड कर देंगे तो ये 13, 13 में फिर 4 ऐड कर देंगे तो कितना 17 एंड सो ऑन। बोलो ये AP लिखने में कोई दिक्कत, कहीं पे किसी को कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताओ, कमेंट में बताना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है for what value of n the nth term of an arithmetic progression 63, 65, 60, ये एक AP है, ये एक AP है ना, और ये एक AP है, और n का वैल्यू बताना है। for what value of n nth टर्म, दोनों का nth टर्म जो है ना वो इक्वल हो, क्या हो जाए, दोनों का nth टर्म जो है ना वो इक्वल हो जाए, ठीक है। तो फर्स्ट वाले AP के देखते हैं हम लोग, फर्स्ट AP वाले को देखते हैं। 63 है, 65 है, 67 है एंड डॉट डॉट डॉट।
तो आप कहोगे ए तो सर 63 है और डी जो है वो 65 माइनस 63 है जो कि 2 आएगा। तो इसका टी nth जो होगा ना वो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन और डी होगा। बोल गया हाँ सर। ये 63 प्लस एन माइनस वन और डी की जगह पे 2, ये 63 प्लस टू एन माइनस टू और ये 61 प्लस टू एन, ये होगा नहीं। और ये फर्स्ट क्या है, तो ये हो गया। आप बोलेंगे हाँ सर। अब सेकंड केस देखें। सेकंड केस कलर चेंज करते हैं। एपी जो है वो है आपका 3 है, 10 है, 17 है एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसमें ए जो है ना वो 3 है, डी जो है वो 10 माइनस थ्री इज इक्वल टू 7 है। सपोज इसका nth टर्म ए एन है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी हो गया। आप करेंगे ए की जगह पे 3 पुट करें प्लस एन माइनस वन, डी की जगह पे 7, 3 प्लस 7n माइनस 7 1। अब ये 7n माइनस 4 हो गया। कोई दिक्कत या इसको लिखने में कोई दिक्कत, इसको और इसको लिखने में बोलो कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होना चाहिए आपको, है ना। चलिए बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या करना है, टी nth इज इक्वल टू ए nth करना है ना। तो अब क्या करेंगे ना, टी एन जो आया वो क्या है 61 प्लस टू एन इज इक्वल टू ए एन, 7n माइनस फोर है। अब 61 प्लस फोर, ये माइनस फोर इधर आ जाएगा और ये 7n माइनस टू एन, कोई दिक्कत? अब ये 65 हो गया और ये 5n हो गया, कोई दिक्कत? ये 65 और ये 5 इधर आके डिवाइड और इज इक्वल टू n, तो ये 13 इज इक्वल टू n। सो n का वैल्यू 13 होगा तो दोनों का टीएंथ वैल्यू जो है ना वो nth वैल्यू जो है ना वो सेम हो जाएगा। n का वैल्यू 13 हो गया। समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। अगेन देखो 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term. If the 11th term of an AP is 43, find its nth term. बहुत अच्छा। 11th term of an AP is 43, T11 दे दिया है 43, यानी से यहाँ से आप कह सकते हैं सर A प्लस 10D का वैल्यू तो 43 है, ये तो मुझे पता चल गया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बहुत अच्छा। अब कह रहे हैं ना, सेकेंड कंडीशन दिया है कि टी सेवनटीन टर्म ऑफ एपी इज 5 मोर देन, तो ये 5 ज्यादा है किससे, ट्वाइस से, T8 से, जो कह रहा है वो लिख दीजिए। अब यहां से हमारे पास क्या आ गया ना, T17 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16D इज इक्वल टू 5 प्लस टू इंटू ए प्लस 7D। अब बोलिए हाँ सर, a plus 16D is equal to 5 plus 2a plus 7 to 14D, है ना। ये 16D में से इधर 14D को घटा देंगे और ये 5 प्लस 2a माइनस a, तो ये क्या हो गया बोलो, 2D इज इक्वल टू 5 प्लस a। नहीं, अब क्या करेंगे ना, इधर माइनस ए ले आते हैं और प्लस ये 2D ले आते हैं, तो ये 5 के बराबर हो गया। ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, सपोज इक्वेशन 2। अब देखो क्या करते हैं, सॉल्व करना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन
2, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 43, बोलो कोई दिक्कत। और यहाँ पे माइनस a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। अब दोनों को ऐड कर देते तो ये तो पूरा कट जाएगा, और 10 2 12d इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। अब d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत। नाउ पुट d इन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, इक्वेशन सेकेंड में ही पुट कर लेते हैं। तो माइनस a प्लस 2, डी के जगह पे हम 4 लिख देंगे, इज इक्वल टू 5, है ना। तो माइनस a इज इक्वल टू 5, माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस माइनस कट जाएगा तो a इज इक्वल टू 3। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब आपके पास हो गया कि a का वैल्यू तो 3 है, d का वैल्यू 4 है, तो क्या टी एन पूछा है तो क्या आप बता नहीं सकते, बता सकते ना। टी एन जो होता है वो a प्लस एन माइनस 1 डी होता है। तो a का वैल्यू क्या है बोलिए, 3 प्लस एन माइनस 1, एंड डी का वैल्यू क्या है, 4 है ना, 4 हो गया। तो 3 प्लस 4n माइनस 4 हो जाएगा, तो 4n और ये माइनस 1, therefore tn is equal to 4n minus 1। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, प्लीज लाइक करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ द 24th टर्म ऑफ एन एपी इज 10th टर्म, twice the 10th term, ठीक है, show that its 72nd term is 4 times its 15th term। बहुत अच्छा, देखो क्या करना है, T24 जो है ना ईपी का, वो ट्वाइस है T10 के। एक तो ये दे दिया है, आपको प्रूव करना है, क्या करना है, टू प्रूव T72 जो है ना ये 4 टाइम्स है ये T15 के। ऐसा क्वेश्चन तो पीछे हम लोग किए हैं ना, किए हैं या नहीं किए हैं, कमेंट में बताओ, किए हैं ना। तो इसे आप जो है ना डू योर सेल्फ, खुद से करो, खुद से करो भाई। ऐसा क्वेश्चन पीछे हम बताए हैं, 2 बार बताए हैं। अगर ना हो तो क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट में बताना, इसको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी आप देखो, 19th टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द 6th टर्म। 9th टर्म दे दिया है, आपसे एपी पूछा है, तो ये भी आप अपने करो। सारा क्वेश्चन मैं बताऊं, कुछ नया जो होगा ना वो बताऊंगा, जो पहले बता चुका हूं उसे आप करो, है ना। सारा मैं बता दूंगा तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओ पहले। ये देखो ये क्वेश्चन बढ़िया है। इन एन एपी द p term is q and p plus q term is 0, then prove that its q term is p। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, p टर्म जो है ना वो q है, tp का वैल्यू दे दिया है क्या, q। आप इससे कह सकते हैं कि a प्लस p माइनस 1 जो है ना वो d जो है वो q के बराबर है ना। आप बोलोगे हाँ सर, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एंड द टर्म p प्लस q टर्म जो है ना वो 0 है। वो यही कह रहा है ना, p प्लस q टर्म जो है ना वो 0 है। तो यहाँ से हो गया t प्लस p प्लस q जो है ना वो 0 है, तो आप कहेंगे a प्लस p प्लस q माइनस 1 d इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं।
अब क्या करेंगे ना कि पहले में से हम दूसरे को घटाते हैं। क्या कर लेते हैं, क्यों क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहां से हम चाह रहे हैं कि ए को कैंसिल कर दें और डी का वैल्यू हमें मिल गया है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 - इक्वेशन। ठीक है, तो a प्लस p -1 d माइनस a प्लस p प्लस q -1 d, ये एक मिनट, ये गलत हो गया, d और ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक है, इजिकल टू ये LHS का है, LHS वाला साइड है। ठीक है, और RHS में Q -0। बोलो कोई दिक्कत, इसको हम सॉल्व करते हैं। a प्लस p -1 d माइनस a माइनस प्लस माइनस p प्लस q -1 d इज इक्वल टू q -0 इज इक्वल टू q। बोलो कोई दिक्कत, ये a और ये a तो गया, अब इसको खोल देते हैं। ठीक है, पी डी माइनस डी माइनस पी डी माइनस क्यू डी और ये प्लस डी इज इक्वल टू क्यू। यहाँ से कहेंगे ये पी डी गया, ये माइनस क्यू, सॉरी माइनस डी और ये प्लस डी गया। यहाँ से हम क्या कहेंगे कि माइनस क्यू और डी बचा और ये सिर्फ क्यू रहा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर डी का वैल्यू तो आ गया -1, डी का वैल्यू क्या आ गया -1, है ना। नाउ पुट डी इन, कोई भी क्वेश्चन में आप पुट करोगे आपको आ जाएगा, है ना। ए का वैल्यू आपको आ जाएगा। ठीक है, आप इसको पुट कर दो, इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में नहीं पुट करते, इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करते हैं। ठीक है, तो इन इक्वेशन 2 a प्लस p प्लस q -1 और d का वैल्यू -1 है इज इक्वल टू 0, देन a का वैल्यू आ जाएगा आपका p प्लस q -1। बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए टी क्यू निकालना है, ये क्यू टर्म निकालना है ना, तो टी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, यही तो निकालना है आपको। पी आ जाएगा तो बताइएगा क्या, हाँ सर प्रूफ हो गया। तो टी क्यू जो होगा वो ए प्लस क्यू -1 डी होगा, हाँ सर। और यहां से आप ए का वैल्यू पुट करोगे, ए का वैल्यू क्या है पी प्लस क्यू -1 और प्लस ये q -1 और d का वैल्यू यहाँ से -1, p प्लस q -1 ये -q ये +1। बहुत अच्छा। अब आप देखिए ये -q ये +q गया, ये -1 और ये +1 गया, बचा क्या, सिर्फ p बच गया ना। तो आप यहाँ से कहेंगे कि सर टी क्यू जो है ना वो p हो गया, और यही तो प्रूफ करना था, देयरफॉर क्या हो गया ये प्रूव्ड। बोलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बहुत अच्छा, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप लोग समझदार हो, सब कुछ समझ रहे हो धीरे धीरे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन APR A and L respectively show that the sum of nth term from the beginning and nth term from end is AL। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखो, एक एपी है, ए है, A2 है, A3 है, A4 है, डॉट 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 एल तक जा रहा है। बोलो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब कह रहा है कि सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हम निकालते हैं सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अच्छा, पहले एक चीज सिखा रहे हैं, देखिए, इज सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना? तो so that the sum of nth term from the beginning and nth term from the end is a plus n। हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को ना आप पहले करके देखो, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस पे ध्यान देना है, सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, सम है, इसलिए इस पे ध्यान देना है। हम चाहते हैं कि इसको HW में आप करके आओ, इसको मैं कल बताऊंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि आप अपने दिमाग पे जोर डालो, देखो कि क्या आपसे ये एक सवाल बन रहा है। चलिए, अब देखिए, कह रहा है फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। कह रहे हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसे मैं बता देता हूँ, हालांकि मेरा मन है कि इसको भी मैं HW में दूं, बट नहीं, इसको मैं बताता हूँ क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना? इसको देखो, फाइंड हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। 6 से कितने दो डिजिट वाले नंबर्स जो है ना वो डिविजिबल है। अच्छा, दो डिजिट का नंबर पता है पहला क्या है? वो 10 है, और लास्ट में जो है ना वो 99 है, यही कह रहा है। तो इस पे बताओ कि कितने नंबर ऐसे हैं इस सेट में जो 6 से डिविजिबल है। तो आप बोलेंगे ना सर 6 से जो डिविजिबल है ना वो 12 है, पहला जो है ना टर्म वो 12 है, और डॉट 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 96 है, 12 है, फिर आप कहोगे सर 18 है, फिर आप कहेंगे सर 24 है, डॉट 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 ऐसे ही जाएगा, और ये जो है ना 96 लास्ट है। ये आपका सेट जो है ना ऑथेंटिक है, जो 6 से डिविजिबल है। ये रेंज है, इस रेंज में आपको लेना है 10 से 99 तक। ऐसे कौन से दो डिजिट के संख्याएं हैं जो 6 से डिविजिबल है? तो ये है, 12 है, 18 है, 24 है, डॉट 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 96 तक। अब आप देखिएगा कि ये तो एपी है ना 12, ये देखो 6 का गैप है, 6 का गैप है, तो हर 6 के गैप पर ना 6 से डिविजिबल होगा, हर 6 के गैप पर 6 से डिविजिबल होगा। तो आप कहिएगा कि सर ये तो एपी बन गया, और एपी जब बन गया तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो गया? 12 हो गया, इसका लास्ट टर्म क्या हो गया? 96 हो गया, इसका डी निकल गया, डी कितना आ गया? बोलिए, 6 हो गया। तो एन क्या निकल जाएगा? आप बोलेंगे हाँ सर, एल माइनस ए प्लस डी प्लस 1। ये फॉर्मूला हम बताए थे, पहले बताए थे आपको। एन ही तो निकालना है, एन ही तो नंबर है। तो ये क्या हो गया? एल जो है ना 96 है, ये 12 हो गया, डी 6 है, और प्लस 1। ठीक है, ये बोलो 96 अपॉन 6 माइनस 12 अपॉन 6 प्लस 1, ये 16 हो गया, ये कितना हो गया? 2 हो गया, और ये प्लस 1, 14 1 15। बोलो, कोई दिक्कत? आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए, आप कहोगे टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी होता है, आप कहोगे हाँ सर ये तो होता है।
Tn की जगह पे ना लास्ट वाला डाल दो, 96 है, 96 डाल देंगे और a का वैल्यू क्या है 12 है, 12 प्लस n माइनस वन और d का वैल्यू कितना है 6 आया। अगर 96 माइनस 12 इज इक्वल टू 6 n माइनस वन, तो ये 4 और ये 84 और ये 6 और n माइनस वन के बराबर हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा और n माइनस वन के बराबर हो जाएगा और ये 14 प्लस 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा इज इक्वल टू n। आप ये लेकर बना सकते हैं Tn, ये आपको फॉर्मूला पता है, या फिर आप ये n का वैल्यू यूज कर सकते हो डायरेक्ट, दोनों एक ही चीज है, लिखने का ढंग अलग है बट है एक ही चीज, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। फिर आप रेंज देखो क्या है रेंज, टू डिजिट है तो टू डिजिट तो 10 से स्टार्ट होता है, टू डिजिट है तो 99 पे खत्म हो जाता है। तो बोलेगा हाँ सर। अच्छा ए क्या होगा जो कि 9 से डिविजिबल हो और टू डिजिट का हो, तो बोलो 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 18 होगा, तो आपका ए 18 हो गया ए। डी क्या होगा, डी ये 9 ही होगा, क्योंकि हर 9 के बाद ना दो डिजिट के ऐसा संख्या आएगा जो 9 से डिविजिबल होगा। क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, तो 9 ही होगा। अगर यहाँ 6 लिखा होगा तो आपका डी 6 ही होगा, अगर 5 लिखा हुआ तो डी 5 ही होगा, 4 होगा तो डी 4 ही होगा। ठीक है, इसमें सोचना नहीं है। ठीक है, इसको इरेज करने दो। अच्छा, और ये आ गया, और लास्ट का जो होगा टू डिजिट नंबर जो कि 9 से डिविजिबल, वो क्या होगा 99 होगा। अब आपके पास तीन हो गए, ए आ गया, डी आ गया, एल आ गया। अगर ये यूज करने का माना डायरेक्ट एन निकालना है तो एल माइनस ए अपॉन डी प्लस वन, इसका यूज कर लें, या फिर आपको टेंथ का वैल्यू नेट 99 है तो आप टी एन का वैल्यू जो होता है वो एन ए प्लस एन माइनस वन और डी, ये दोनों में से किसी एक में आप डाल दोगे वैल्यू, सारे का आपको निकल कर आ जाएगा। ठीक है, एक मेथड ये है, वन है, मेथड वन है, और ये मेथड टू है। आपको जो अच्छा लग रहा है उस मेथड से आप जा सकते हो। इसका आंसर प्लीज कमेंट में बताना। अब देखो ये क्या कर रहा है, find the number of natural numbers between 101 and 101 and 99999 which are divisible by both 2 and 5। दो से भी हो, पांच से भी हो। अच्छा, दो से और पांच से कहने का मतलब क्या है कि दो से भी हो और पांच से भी हो, है ना। अगर मैं बोलूं कि 10, तो ये क्या दो और पांच से डिविजिबल है, आप बोले हाँ सर। अगर मैं बोलूं क्या चार, तो क्या ये दो और पांच से डिविजिबल है, आप बोलोगे नहीं सर ये तो दो से है बट पांच से नहीं है, तो ये चार नहीं आएगा। अगर मैं बोलूं सर के 20 लेता हूं, नहीं 15 लेता हूं, तो क्या ये दो और पांच से डिविजिबल है, आप बोलोगे सर ये पांच से तो है बट दो से नहीं है, तो आप 15 नहीं ले सकते। यानी कि कहने का मतलब कि बोथ टू एंड फाइव, इट मीन्स दैट एलसीएम ऑफ आपको टू एंड फाइव लेना है। अब दो और पांच का एलसीएम क्या है 10 है, तो ऐसा नंबर आपको लेना है ना जो 10 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, 10 से। यानी कि आप ले सकते हो 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, ऐसे डॉट डॉट डॉट। समझ में आया, समझ में आ गया ना आपको। तो अब आप बताइए कि इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, रेंज दो डिजिट का है, तो दो डिजिट सॉरी नंबर नेचुरल नंबर्स बिटवीन 101, ये 101 से लेके ना 999 और बिटवीन कहता है, तो ये बिटवीन में 102 होगा, 103 होगा, डॉट 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 कहाँ तक होगा 998 होगा।
सो आपका रेंज जो है ना, रेंज वो होगा, जानते हैं क्या? रेंज जो होगा, रेंज जो होगा वो 102 होगा, 103 होगा और 998 तक होगा। बिटवीन में ये 101 नहीं आएगा और 999 जो है ना बिटवीन में नहीं आता। बिटवीन यानी कि इन दोनों के बीच में, फर्स्ट और ये लास्ट, इन दोनों के बीच में जो भी नेचुरल नंबर्स आएगा ना वो आपका रेंज होगा। ठीक है, क्या होगा? रेंज होगा। अच्छा, जो वैल्यू आपको चाहिए वो क्या होना चाहिए? 10 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए तो वो 110 होगा, क्योंकि 102 के बाद आप देखेंगे 110 ही पहला नंबर है जो कि 10 से डिविजिबल होगा। फिर ये 120 होगा, ये 130 होगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये 990 तक जाएगा, 990 तक जाएगा। बोलो, ये लिखने में कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर। और आप जब इस पे देखेंगे ना बड़े ध्यान से तो आपको दिखेगा कि ये एपी है। क्या है? एपी है। तो आप कहेंगे कि ए जो है ना वो 110 है, डी जो है ना वो 10 है, और टीएन जो है ना वो 990 है ना? तो अब आप क्या करेंगे ना, टी एन जानते हैं कि ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है, और टी एन जो है ना वो 990 है, इज इक्वल टू ए जो है 110 है प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू 10 है। बहुत अच्छा। 990 माइनस 110 और ये 10 इधर डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा एन माइनस वन। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। ये हो जाएगा 880, है ना? 880 और बाई 10 प्लस वन, ये हो जाएगा 88 और प्लस वन इज इक्वल टू 89 इज इक्वल टू एन। बोलो कोई दिक्कत? तो नाउ हम कह सकते हैं ना, देयर आर 89 numbers between 101 and 999 which are divisible by both 2 and 5, 2 and 5। ये क्वेश्चन अच्छा लगा? समझ में आया आपको? तो इसको लाइक करो, अभी जल्दी से लाइक करो। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहे हैं ना, फ्लावर वेट, दे आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। ठीक है, 41 in the second, 39 in the third, and so on. There are 11 rose plants in the last rows. How many rows are there in the flower bed? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो, 43 पहले रो में है, 43 है, 41 in the second, 39 in the third, and so on, so on, so on, so on, and 11 in the last rows। यही तो कह रहा है, 11 rose plants in the last rows। हाउ मेनी रोज? तो रोज ही तो पूछा है, कितने रोज है ना, ये ना पूछा है। तो ये देखो, तो एपी है क्या? आप बोले हाँ सर। जहाँ पे ए का वैल्यू जो है ना 43 है, डी का वैल्यू जो है वो 41 माइनस 43, यानी कि ये जो हो गया -2 हो गया। आपसे क्या पूछा है? एन का वैल्यू पूछा है, नंबर ऑफ, क्या नंबर ऑफ आपका रोज कितना है? तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी होता है। आप बोलेंगे हाँ सर। ये टी एन का वैल्यू क्या है? यही है ना, 11 हो गया, और ए आपका 43 है, प्लस एन माइनस वन और डी का वैल्यू क्या हो गया? -2। बहुत अच्छा। अब ये 11 माइनस 43 इज इक्वल टू -2 और एन माइनस वन। बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
अब यहां से आप कह सकते हैं सर ये तो 16 हो गया और ये n-1 हो गया। अब 16 गलत हुआ क्या? नहीं नहीं ठीक तो है। 16 17 इज इक्वल टू n, therefore 17 rows आंसर है आपको। ठीक है, तो हम फिर से इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 आर डिविजिबल बाय 8? ये वैसा ही क्वेश्चन है ना? तो इसको हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस क्वेश्चन को। और प्लीज जो क्वेश्चन हम दिए थे आपको, एक जो दिए थे ये वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन, ये जानबूझकर मैं छोड़ा हूँ आपको, है ना, आपके लिए छोड़े हैं हम। तो प्लीज इसको देखिएगा, कोशिश कीजिएगा, ये अगर ना बने तो इसको कल बताएंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानबूझकर छोड़ा है, ये दिमाग में रखो, है ना, कि देखते हैं कि आपका दिमाग कितना चलता है। चलिए, तो आप बताओ आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर है तो प्लीज कमेंट में बताओ, ताकि मैं उसको बता सकूं कि कैसे उसको डील करना है। ठीक है, आप लोगों को यदि क्लास समझ आया, मजा आया, तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, है ना। अगर आपको इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।